हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हम कवर अप कर चुके हैं बेसिक्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.1। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। स्टूडेंट्स, दिस इज नंबर लाइन, इट इज गिवन एंड विद हेल्प ऑफ दिस नंबर लाइन we have to find out the distance between the 2 points. Now here 2 points are B and E. So एक बात मैंने बताई थी लास्ट लेक्चर में, क्लियर करता कि जो भी पॉइंट राइट हैंड साइड होगा, अब 2 पॉइंट है, एक पॉइंट राइट हैंड साइड होगा, एक पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो जो भी पॉइंट राइट हैंड साइड में होगा वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले से क्या होंगे? ग्रेटर। सो व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी? बी का कोऑर्डिनेट क्या है? 2, और दूसरा पॉइंट है ई, उसके कोऑर्डिनेट कितना है? 5। अब कौन सा ग्रेटर है? 5 ग्रेटर देन 2। ऑब्वियस है, राइट हैंड साइड पर है वो ग्रेटर है लेफ्ट हैंड साइड से। 5 इज ग्रेटर देन 2। तो डिस्टेंस निकालते टाइम हमें क्या करना है? जो बड़ा, जो भी ग्रेटर नंबर होगा उसमें से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 3। अब इधर देखते हैं जे ए। नाउ जे के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -2। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1। कौन सा नंबर ग्रेटर है? कंफ्यूजन हो रहा है, वैसे तो सब पता है हमें, 1 इज ग्रेटर देन -2। फिर भी राइट हैंड साइड कौन सा है? ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। सो 1 ग्रेटर देन -2। सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1 माइनस -2। अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस, सो आंसर इज 3। पी सी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी -4, कोऑर्डिनेट ऑफ सी 3। सो 3 इज ग्रेटर देन -4। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 3 माइनस -4, 3 + 4 7, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। जे एच, जे के कोऑर्डिनेट -2, एच का कोऑर्डिनेट -1। ओके, -1 ग्रेटर होता है किससे? -2 से। तो डिस्टेंस में हम बड़े में से माइनस करते हैं किसे? छोटे नंबर को। अब ये माइनस माइनस 2 बार है तो ये हो जाएगा प्लस। सो -1 + 2। अब प्लस माइनस अपोजिट साइन माइनस करेंगे, साइन बड़े वाले का। स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान में रखना, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। आंसर में हमेशा कैसा नंबर आना चाहिए? पॉजिटिव। अब हम नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, दैट इज 5th पार्ट, डिस्टेंस बिटवीन के एंड ओ। के, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ के, बोलो के कोऑर्डिनेट्स क्या है? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ के? -3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, ओ तो 0 है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन के एंड ओ, कौन सा नंबर ग्रेटर है? 0 ग्रेटर होता है नेगेटिव नंबर से। तो 0 माइनस -3, 0 + 3, दैट इज 3। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ई। सो ओ के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे और हम ई के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। ओ के कोऑर्डिनेट तो क्या है यहाँ पर? 0, और ई का कोऑर्डिनेट क्या है? 5। ओके, अब इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? 5 इज ग्रेटर देन 0। सो डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ई, 5 - 0 which is 5. नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन P एंड J। ओके, नाउ P के कोऑर्डिनेट क्या है? P का -4, J का कोऑर्डिनेट क्या है? -2। दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? J राइट हैंड साइड पर है, P लेफ्ट हैंड साइड पर है। -2 ग्रेटर देन -4। तो डिस्टेंस बिटवीन पीजे क्या हो जाएगा? -2 -4, -2 + 4,
Plus minus, minus sign of greater number. So answer is plus 2. Now last part, distance between Q and B. So Q का कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट. Q का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? Q -5. B का कोऑर्डिनेट क्या है? 2. So therefore distance between Q B, बड़ा नंबर कौन सा है? 2. छोटा नंबर कौन सा है? -5. तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे? 2 minus 5, 2 plus 5, आंसर इज 7. स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन विच इज ऑलमोस्ट सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन. द ओनली डिफरेंस, हमें डिस्टेंस तो ए बी के बीच में निकालना है, लेकिन हमें ए का कोऑर्डिनेट x है और b का कोऑर्डिनेट y दिया हुआ है. तो स्टार्ट करते हैं. x इज 1, y इज 7 और डिस्टेंस निकालना है ए बी के बीच में. तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ ए? ए का मतलब x, तो ये हो जाएगा 1. कोऑर्डिनेट ऑफ b मींस y, यहां मैं लिख देती हूं, ये कितना हो जाएगा? 7. सो कौन सा नंबर ग्रेटर है? 7 ग्रेटर देन 1. तो 7 minus 1, आंसर इज 6. सेकेंड स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ ए? x, और कितना है? 6. व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ b? y, और y कितना है? -2. अब इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर कौन सा है? 6. तो डिस्टेंस हो जाएगा 6 -2, 6 + 2 दैट इज 8. थर्ड वाले पर आते हैं. कोऑर्डिनेट ऑफ ए x, दिस इज -3. कोऑर्डिनेट ऑफ b, दिस इज y विच इज 7. 7 नंबर जो है वो ग्रेटर है किससे? -3 से. सो आंसर हो जाएगा 7 -3, 7 + 3 दैट इज 10. फोर्थ पार्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए x कितना? -4. कोऑर्डिनेट ऑफ b कितना है? y -5. नाउ कौन सा नंबर ग्रेटर है? -4 वाला नंबर जो है वो बड़ा है किससे? -4 से. तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? -4 -5. सो -4 + 5 दैट इज 1. क्योंकि प्लस माइनस साइन बड़े वाले का, तो +1. यहां पर a का कोऑर्डिनेट मतलब x कितना है? -3. b का कोऑर्डिनेट y कितना है? -6. -3 इज ग्रेटर देन -6. तो डिस्टेंस -3 -6, ये हो जाएगा +6. प्लस माइनस साइन बड़े वाले का, तो आंसर क्या हो जाएगा? +3. नाउ द लास्ट पार्ट, 6th पार्ट, जिसमें x 4 दिया है और y कितना है? -8. तो कोऑर्डिनेट ऑफ a कितना हो जाएगा? 4. कोऑर्डिनेट ऑफ b कितना हो जाएगा? -8. 4 इज ग्रेटर देन -8. दोनों नंबर में से 4 ग्रेटर है, तो 4 -8, 4 + 8, आंसर इज 12. स्टूडेंट्स, आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, इन विच वी हैव टू फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू. देयर आर 3 पॉइंट्स. हमें बताना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, और अगर कोलिनियर है, एक ही लाइन पर है, तो कौन सा पॉइंट लाई करता है 2 पॉइंट के बीच में. एंड अगर वो कोलिनियर नहीं है तो वी हैव टू स्टेट द रीजन. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन, डिस्टेंस बिटवीन पी आर इज 7, पी क्यू इज 10 एंड क्यू आर इज 3. जब भी हम चेक करते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, तो 2 छोटी वाली साइड को लेंगे, छोटे नंबर 3, सबसे बड़े वाले को छोड़ दो. इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 10, इसको छोड़ दो. ये लेंगे और इसे लेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे. ओके, डिस्टेंस बिटवीन पी आर, डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर, ये हो जाएगा 7 + 3, कितना हो गया? 10. एंड डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, it is also 10. Okay, so therefore it means what?
कि डिस्टेंस बिटवीन पी आर प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। अगर दो छोटे साइड्स को प्लस करने पर आता है थर्ड के इक्वल डिस्टेंस बिटवीन रिमेनिंग दीज टू पॉइंट्स, सो देयरफॉर द पॉइंट्स पी क्यू आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर। और इक्वल नहीं आया तो नॉन कोलिनियर, बट यहां पर इक्वल है। अब इक्वल है तो कौन सा पॉइंट दो पॉइंट के बीच में होगा? तो बहुत ही सिंपल सी एक ट्रिक है कि यहां पर पी आर है, यहां पर क्यू आर है, तो कौन सा पॉइंट ऐसा है जो दोनों में है? आर, आर दोनों में है। सो एंड आर लाइज बिटवीन पी एंड क्यू। इसका मतलब आर पॉइंट जो है वो पी और क्यू के बीच में लाई करेगा। सो ऐसा भी हो सकता है पी आर क्यू, और इसको हम लिख सकते हैं क्यू आर पी। सो आते हैं अब स्टूडेंट सेकेंड पार्ट पे, इन विच आर एस डिस्टेंस 8 दिया हुआ है, एस टी के बीच में डिस्टेंस 6 दिया है और आर एंड टी के बीच में 4 दिया है। हमें चेक करना है ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। तो दो छोटे नंबर्स लेंगे। कौन कौन से दो छोटे? 6 एंड 4। इन्हें ऐड करेंगे। सो ऐड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन एस टी प्लस डिस्टेंस बिटवीन आर टी। 6 प्लस 4 कितना हो गया? 10। एंड डिस्टेंस बिटवीन आर एस ये कितना है? 8। क्या ये दोनों इक्वल है? सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन एस टी प्लस डिस्टेंस बिटवीन आर टी इज नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एस। यहां इक्वल नहीं है। सो इक्वल नहीं है, देयरफॉर आर एस टी पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। पहले वाले में इक्वल आया था, यहां पर सेम था 10 10, तो पॉइंट कैसे थे? कोलिनियर। यहां पर 10 8 इक्वल नहीं है, इसलिए पॉइंट्स कैसे होंगे? नॉन कोलिनियर। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया है डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 16, डिस्टेंस बिटवीन सी ए is 9 and distance between BC is 7. So क्या मेथड बताया स्टूडेंट्स? मैंने दो छोटे वाले नंबर्स को लेना है। तीन में से दो छोटे कौन से हैं? 9 and 7. So distance between CA plus distance between BC 9 plus 7 ये कितना हो जाएगा? 16. And distance between AB ये भी कितना है? 16. तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? CA प्लस BC इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन AB। सेम आता है ना? इक्वल आता है। इट मीन्स द पॉइंट ABC कैसे पॉइंट हो जाएंगे? दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर है, एक ही लाइन के ऊपर है, तो कौन सा पॉइंट बीच में आएगा? तो क्या मेथड बताया था? सी दोनों में है, तो हम क्या लिख देंगे? देयरफॉर एंड सी लाइज, और वैसे भी किसके इक्वल आया? ए बी के इक्वल, तो ए और बी कॉर्नर पर रहेंगे और बीच में क्या रहेगा? सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। तो कैसे लिखेंगे? बी सी ए और ए सी बी। सो आते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पर। डिस्टेंस बिटवीन LM 11, ये 12, ये 8। चेक करना है कोलिनियर है या नहीं, तो दो छोटे नंबर्स लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन LM प्लस डिस्टेंस बिटवीन NN 11 प्लस 8 19। और थर्ड वाला क्या है? डिस्टेंस बिटवीन MN ये है 12। सो इट मीन्स दैट LM प्लस NL it is not equals to distance between MN। ये इक्वल नहीं है।
अब नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, एल एम एन आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दो छोटे नंबर 8 एंड 7। तो डिस्टेंस बिटवीन वाई जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड, इन दोनों को ऐड करेंगे 7 प्लस 8, ये कितना आ गया 15। एंड डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई, ये भी कितना है 15। सो ये दोनों इक्वल है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन yz and xz equals to distance between xy. It means what, equal है ना, तो therefore points x y z are collinear। यहाँ पर पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर। तो अब कौन सा पॉइंट बीच में है, कॉमन क्या है दोनों में, z, और यहाँ पर क्या लिखा है एक्स वाई, तो z lies between x and y, मतलब ये कॉर्नर, जो भी इधर आएगा वो पॉइंट्स कॉर्नर पर होंगे। अब x और y कॉर्नर पर है तो बीच में क्या होगा, z। तो अब कैसे लिख सकते हैं, z x y, ऐसा भी हो सकता है, या फिर y z x। नाउ लास्ट पार्ट इज, दैट इज सिक्स्थ पार्ट। सिक्स पार्ट में दिया है डिस्टेंस बिटवीन DE इज 5, डिस्टेंस बिटवीन EF इज 8, डिस्टेंस बिटवीन DF इज 6। ओके, सो दो छोटे नंबर्स वाले कौन से, 6 एंड 5। सो डिस्टेंस बिटवीन DE प्लस डिस्टेंस बिटवीन DF, 5 प्लस 6, ये कितना हो गया 11। एंड डिस्टेंस बिटवीन EF इट इज 8। सो क्या ये सेम है, सो डिस्टेंस बिटवीन DE प्लस डिस्टेंस बिटवीन DF इज नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन E एंड F। यहाँ पर इक्वल नहीं है, सो इक्वल नहीं है, देयरफॉर पॉइंट्स DEF आर नॉन कोलिनियर पॉइंट। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट्स ABC आर सच दैट AC के बीच में डिस्टेंस दिया है, BC के बीच में डिस्टेंस दिया है, एंड हमें AB के बीच में डिस्टेंस निकालना है कंसीडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज। तो नाउ सी, क्या पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, A B C, B पॉइंट इन बिटवीन हो सकता है A एंड C, या फिर A C B, C पॉइंट हो सकता है इन बिटवीन, और तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि A हो जाए इन बिटवीन B एंड C। अब जरा ध्यान से देखना, AC के बीच में डिस्टेंस 10 है, अगर ये डिस्टेंस 10 है तो ये डिस्टेंस 8, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, मतलब A तो B और C के बिटवीन नहीं आ सकता, इसको कट कर देते हैं। ओके, क्योंकि यहां लिखा है ऑल पॉसिबिलिटीज, तो रह जाती हैं ये दो पॉसिबिलिटीज। तो केस 1 एंड केस 2। केस 1 लेते हैं जिसमें B पॉइंट बीच में होगा, तो BC कितना है 8, AC कितना है 10। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन AB प्लस डिस्टेंस बिटवीन BC इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन AC। ओके, यहां पर पुट करते हैं, AB के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है, BC के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है 8, और ये कितना है 10। सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन AB हो जाएगा 10 माइनस 8, दैट इज 2। अब आते हैं हम केस सेकंड पर। केस सेकंड में C पॉइंट A और B के बीच में आ सकता है, ये डिस्टेंस है 8 और AC के बीच में डिस्टेंस है 10। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन A एंड C प्लस डिस्टेंस बिटवीन C एंड B इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। सो ये कितना है 10 प्लस 8 डिस्टेंस बिटवीन AB।
So therefore distance between AB equals to 18. So क्या क्या हो सकते हैं? Therefore distance between AB it can be 18 or 2. There are two possibilities. So आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, in which x y z are collinear points. x y के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, y z के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है और हमें x z के बीच का डिस्टेंस निकालना है. तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, पहले हम फिगर से समझते हैं. यहां पर ये हो सकता है इधर x y z. पॉसिबल है क्या? एक्स वाई कितना 17, वाई जेड कितना 8. तो फर्स्ट पॉसिबिलिटीज में लिख देती हूं यहां पर एक्स वाई जेड. वाई लाइज बिटवीन एक्स एंड जेड. ओके. सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? एक्स जेड वाई. इज दिस पॉसिबल? एक्स जेड, जेड वाई कितना है 8 और एक्स वाई कितना है 17. तो सेकेंड पॉसिबिलिटी दैट इज जेड लाइज बिटवीन एक्स एंड वाई. ओके. सो ये हो जाएगा एक्स जेड वाई. वाई आ गया, जेड आ गया. क्या बीच में एक्स आ सकता है? एक्स वाई कितना 17, एक्स जेड हमें निकालना है और वाई जेड 8. इट इज नॉट पॉसिबल. ओके. सो ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. अब इसे हम सॉल्व करते हैं. तो यहां क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई प्लस डिस्टेंस बिटवीन वाई जेड इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड. वैल्यूज पुट करते हैं. 17 प्लस 8 डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड. सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड कितना हो जाएगा? 25. ये एक आंसर है, एक केस है. अब केस दूसरा लेते हैं. तो यहां पर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड वाई equals to distance between x and y. Now put here the values. So distance between x z ये तो हमें find out करना है. z y के बीच का डिस्टेंस 8 है और ये है 17. So ये हो जाएगा 17 minus 8 that is 9. So ये हो गया हमारे पास सेकेंड ऑप्शन. तो x z के बीच का डिस्टेंस 25 भी हो सकता है एंड 9 भी हो सकता है. तो नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, स्केच प्रॉपर फिगर एंड देन राइट द आंसर्स. तो हमें यहाँ पर स्केच निकालना बहुत जरूरी है. ए बी सी मीन्स बी पॉइंट लाइज बिटवीन ए एंड सी. सो दिस इज ए, दिस इज सी एंड इन बिटवीन बी पॉइंट है. Now length of AC, A to C complete length दी है 11. Length of BC is 6.5 and we have to find out length of AB. L और D means the same. So what we can write here? ये फिगर देखकर हम क्या लिख सकते हैं? AB plus length of BC equals to length of AC. Why? Because A, B, C. B lies between A and C. Now put here the values. AB ये तो हमें निकालना है. डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, लेंथ भी. ओके. अब ये कितना दिया है? 6.5 एंड ये कितना है? 11. सो लेंथ ऑफ AB ये कितना हो जाएगा? 11 माइनस 6.5 दैट इज कितना आएगा? ये 11 6.5. पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए. 11 में पॉइंट नहीं है तो 11.0. ये हो जाएगा 10 में से 5 इधर कितना? 4. सो आंसर इज 4.5. दैट इज डिस्टेंस और सॉरी लेंथ ऑफ ए बी इज 4.5. नेक्स्ट पार्ट इज इट इज गिवन RST. मतलब S जो है इट इज इन द मिडिल in between R and T and length of RS
it is 2.5. Length of ST, it is 3.7. And we have to find out the length of R and T. So how to write? Length of RS plus length of ST किसके equal होगा? Length of RT. Now put here the values. RS कितना? 2.5. ST कितना? 3.7. Length of RT. Now add them. So कितना हो जाएगा? It is 6.2. So length of RT 6.2. पार्ट में स्टूडेंट्स दिया हुआ है लेंथ ऑफ XY इज √7, लेंथ ऑफ XZ is 3√7 and we have to find out length of YZ. Okay, so यहाँ पर क्या है? X, Y, Z. Y पॉइंट जो है इन बिटवीन X एंड Z है, तो क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ XY प्लस लेंथ ऑफ YZ इक्वल्स टू लेंथ ऑफ XZ. नाउ पुट हियर द वैल्यूज. √7, YZ तो हमें फाइंड आउट करना है एंड XZ कितना है? 3√7. सो YZ कितना हो जाएगा? 3√7 माइनस √7. ये दोनों सर्ड्स कैसी है? लाइक सर्ड्स है. यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो माइनस कैसे करेंगे? 3 माइनस 1 √7 दैट इज 2√7. तो 7 क्वेश्चन करते हैं. विच फिगर इज फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. इसमें एक पूछा लेकिन हम दोनों का आंसर देते हैं. अगर स्टूडेंट्स 3 पॉइंट है और तीनों पॉइंट कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन पर है, तो 3 कोलिनियर पॉइंट से कौन सी फिगर मिलेगी? दैट इज अ लाइन. ओके, एंड अगर 3 पॉइंट्स कैसे हैं? नॉन कोलिनियर. सपोज A, B और ये है C, तो कैसी फिगर मिलेगी? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने कवर अप किया प्रैक्टिस सेट 1.1. होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. Keep watching and keep learning.